नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में, साथ ही साथ ईएसएम सर्कुलर पे भी हम चर्चा करेंगे। कुछ कंपनियों के सर्किट लिमिट चेंज हुए हैं, तो इस पे भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। यह लिस्ट 28 मार्च यानी कल से लागू मानी जाएगी। इसमें 3 कंपनियों को शामिल किया गया है। कावेरी टेलीकॉम प्रोडक्ट्स लिमिटेड है, मेहता इंटीग्रेटेड फाइनेंस लिमिटेड है, स्कीपर लिमिटेड है। वहीं बात करें इसमें से बाहर की गई कंपनियों के बारे में, तो महज एक कंपनी बाहर की गई है, वन लाइफ कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड। इसको इसमें से निकालकर दूसरे फ्रेमवर्क में डाला गया है। इसके नाम के सामने स्टार का सिंबल बना हुआ है, यानी इसको एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में शिफ्ट किया गया है यहाँ से। वहीं एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट की बात करें तो आज इसमें भी महज 3 कंपनियों को शामिल किया गया है। 28 मार्च से ये लिस्ट लागू मानी जाएगी। जो कंपनियां शामिल हुई हैं इनके नाम है एमएसपी स्टील एंड पावर लिमिटेड, फ्लेक्सीटफ वेंचर्स एंड इंटरनेशनल लिमिटेड, वन लाइफ कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड भी है जो एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से यहाँ आया है। 3 कंपनियों को इसमें से बाहर भी किया गया है, इंटरनेशनल डाटा मैनेजमेंट लिमिटेड, त्रिदेवा फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज लिमिटेड और शहलोन सिल्क इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इन तीनों की तीनों कंपनियों को एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर तो किया गया है, लेकिन इनको दूसरे फ्रेमवर्क में डाला गया है। इनके नाम के सामने डॉलर का सिंबल है, यानी कि इनको ईएसएम फ्रेमवर्क में शिफ्ट किया गया है यहाँ से। तो इन्हांस्ड सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क यानी ईएसएम लिस्ट की बात करें तो आज इसमें कुल 7 कंपनियों को शामिल किया गया है। इंटरनेशनल डाटा मैनेजमेंट, ओलंपिक ऑयल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, शाहलोन सिल्क इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सेल्फ फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, सुविधा इंफ्रास्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड, टेलोजिका लिमिटेड और त्रिदेवा फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज लिमिटेड। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनको हायर स्टेज में मूव किया गया है, यानी बराक वैली सीमेंट्स लिमिटेड, इंटेल लाइवेट कैपिटल वेंचर्स लिमिटेड, मिनी डायमंड्स इंडिया लिमिटेड, पीएच कैपिटल लिमिटेड, पृथ्वी एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, प्रीतिका ऑटो इंडस्ट्री लिमिटेड, साई शिपिंग लिमिटेड और शेखावती पॉलीयार्न्स लिमिटेड, सिंप्लेक्स पेपर्स लिमिटेड, टू लाइव डेवलपर्स लिमिटेड, यूनिवर्सल ऑफिस ऑटोमेशन लिमिटेड, बीवी देसाई फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और वसुधा गामा एंटरप्राइजेज लिमिटेड। इन कंपनियों को हायर स्टेज में मूव किया गया है, यानी इन पे कड़ाई बरती गई है। वहीं किसी भी कंपनी को ईएसएम फ्रेमवर्क से आज बाहर नहीं किया गया है। तो अब बारी है उन कंपनियों के बारे में जिनकी सर्किट लिमिट यानी प्राइस बैंड चेंज हुआ है। तो ये एनएससी की तरफ से जारी लिस्ट है जो सर्किट लिमिट चेंज की है। इसमें आज कुल 8 कंपनियों को शामिल किया गया है जिनकी प्राइस बैंड चेंज हुई है। ज्योति सीएनजी ऑटोमेशन लिमिटेड की सर्किट लिमिट 10% से घटाकर 5% कर दी गई है। मेडिको रेमेडीज लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 10% से घटाकर 5% की गई है और श्री इंक लिमिटेड की भी 10% से घटाकर 5% कर दी गई है। रचना इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की सर्किट लिमिट 20% से घटाकर 10% कर दी गई है। बराक वैली सीमेंट्स लिमिटेड की सर्किट लिमिट 5% से घटाकर 2% कर दी गई है। प्रीतिका ऑटो इंडस्ट्रीज़ की सर्किट लिमिट 5% से घटाकर 2% की गई है, लेकिन सोना मशीनरी लिमिटेड की सर्किट लिमिट बढ़ा दी गई है, 5% से 20% कर दी गई है। शेखावती पॉलीऑन्स लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट कम हुई है, 5% से घटाकर 2% की गई है। अगर बीएससी के तरफ से प्राइस बैंड चेंज किए गए लिस्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ओडिसी कॉरपोरेशन लिमिटेड की सर्किट लिमिट 10% कर दी गई है। सेल्फ टेक्नोलॉजी लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 5% हुई। ज्योति सीएनजी ऑटोमेशन लिमिटेड के 5% हुई है। मेडिको रेमेडीज़ की 5% हुई है। लेक्सिस लिमिटेड की 5% हुआ है। गैनन प्रोडक्ट्स लिमिटेड की भी 5% हुई है। पीएच कैपिटल लिमिटेड भी इसमें देखने को मिल रहा है, 2% हो गया है। इंटेल लाइविटेड कैपिटल वेंचर्स की भी सर्किट लिमिट 2% हुई है। वीवी देसाई फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की सर्किट लिमिट 2% हुई है। मिनी डायमंड्स इंडिया लिमिटेड की भी
2% हो गई है। यूनिवर्सल ऑफिस ऑटोमेशन लिमिटेड की भी 2% हुई है। शाही शिपिंग लिमिटेड की 2% हो गई है। पृथ्वी एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 2% हो गई है। पराग वैली सीमेंट्स की हम बात कर ही चुके हैं, 2% हुई है। सिंप्लेक्स पेपर्स लिमिटेड की भी 2% हुई है। शेखावती पॉलीआर्स लिमिटेड की भी हम बात कर चुके हैं, इसकी भी सर्किट लिमिट 2% हुई है। वसुधा गामा एंटरप्राइजेज लिमिटेड की 2% और प्रीतिका ऑटो इंडस्ट्रीज की भी 2% हुई है। इसकी एनएससी वाली लिस्ट में भी हम बात कर चुके हैं। तो ये भी जो भी बदलाव हुए हैं सर्किट लिमिट में यानी प्राइस बैंड में, ये कल से यानी 28 मार्च से लागू माने जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा ये बताना न भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।